बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बात अनाउंस की है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि गज़ा में 60 दिन की 2 महीने के लिए जंगबंदी होने जा रही है। इसमें कतर का और यूएई का और मिस्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा आने वाले दिनों में। और एक नया फार्मूला है फ़लस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर कि गज़ा में जंगबंदी हो जाएगी और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकेगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे 80 से 100 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था जब से ईरान की और इसराइल की जंगबंदी हुई है, तब से अब तक। इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया और ये उनके अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। ये उनका मुसद्दिक़ा बयान है, यानी ये जो इमरान खान साहब ने एक्चुअली कहा, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जाली पार्लियामेंट के जरिए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने का तकल्लुफ़ करने की बजाय खुलकर बादशाह डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलमा इंसान को हर किस्म की गुलामी से आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ से आज़ाद करवाया गया ताकि एक ऐसा मुल्क बने जहाँ हर शहरी को शख्सी आज़ादी हासिल हो, मगर यहाँ हालात बिल्कुल बरक्स हैं और एक माफिया पूरी कौम को गुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। मैं जेल की काल कोठरी में रह लूँगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरा तमाम लोगों को पैगाम है कि सबको ऐसी गुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ादी नहीं हैं तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। अल्लामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहता। पूरी कौम खुसूसन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को पैगाम देता हूँ कि आशूरा के बाद मुल्क में जारी जुल्म के निज़ाम के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करें। मेरे लिए इस गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से बेहतर मौत है। मेरी आवाज़ हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुँच सके और जबर के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला ना बचे। लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ डटा रहूँगा और मेरा अपने रब पर यकीन है कि पाकिस्तान से जुल्म का साया जल्द ख़त्म होगा। जमहूरियत में 4 चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है: वोट का हक, कानून की हुक्मरानी, इखलाकियात और आज़ाद मीडिया। 26वीं आईनी तरमीम ने इन चारों को ख़त्म करके रख दिया है। वोट का हक, जब एक डिक्टेटर आता है तो उसे वोट की ज़रूरत नहीं होती, वो तो डंडे के ज़ोर पर मुल्क चलाता है। जिस तरह फार्म 47 वाली असम्बलियाँ बनाई गई हैं, अब मखसूस नशिस्तें बांटी गई, इससे अवाम को यह एहसास दिलाया गया है कि इनके वोट की कोई अहमियत नहीं है। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी। अदलिया को हुकूमत ने एक झेली महकमे में तब्दील कर दिया है। अदालतें अपनी मर्जी के जजेस से भर दी गई हैं और आज़ाद जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ मार्शल लॉ में ही होता है। नंबर 3, मुआशरे की इखलाकियात। इस तरमीम से मुआशरे में इखलाकियात दफन कर दी गई हैं। असम्बलियों में ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अरकान असम्बली की खुलेआम खरीदो फरोख्त जारी है और अदलिया भी इसी माफिया के अंगूठे के नीचे है। नंबर 4, आज़ाद मीडिया। डिक्टेटरशिप में मीडिया को मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया है। आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी है। आज़ाद सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और बाकियों को खरीद लिया गया है। एहतजाज बुनियादी जमहूरी और आइनी हक है, लेकिन पंजाब असम्बली में एहतजाज करने वाले हमारे 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। अहमद बच्चड़ और तहरीक इंसाफ के MPAs शाबाश के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने फ़िरौनों को चैलेंज किया। जब तक हमारे 26 अरकान बहाल नहीं होते, हमारे अरकान अपनी असम्बली बाहर लगा लें। फार्म 47 की 2 नंबर असम्बलियाँ वैसे भी अवाम